और बाकी आसपास के पड़ोस के हैं। 5 लोगों की शादी इंशाल्लाह 21 तारीख को ये की जानी है। खाते हिंदुस्तान का हो और गाते मुस्लिम देश का हो, जिन हिंदुस्तानियों की बदौलत तौकीर रजा की रोटी चल रही है, वही तौकीर रजा धर्म का ज्ञान दे रहे हैं और हिंदुओं को खुल्लम खुल्ला मुसलमान बनाने की बात कर रहे हैं। कि जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से हमने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं, तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून में जैसे लेस्बियन की खुली छूट है, गे की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन कानून के आगे कानून का पालन करना, कानून की हिफाजत करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। तो पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यस्त तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को अपने मज़हब का और अपने मामलात का फैसला करने का इख्तियार है। तौकीर रजा की ऐसी बयानबाजी से यही लगता है कि या तो तौकीर रजा पागल हो गए हैं या तो उनका पढ़ना लिखना बेकार है और जानबूझकर सियासत चमकाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जाहिर है ऐसी बयानबाजी करने वालों के लिए असल जगह पाकिस्तान ही है। चाहे जितनी मर्जी
धर्म परिवर्तन करवाते रहिए, हिंदुस्तान का एक शख्स भी आपको रोकने नहीं आएगा। तौकीर रजा के इस बयान से साधु संत कैसे गुस्से में हैं, वो भी सुन लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये तौकीर रजा जो है ये देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है और संलिप्त है और ये भारतवर्ष को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है। इसकी साजिश है भोले भाले लड़के लड़कियों को, जो इसने बोला है कि 21 जुलाई को हम धर्म परिवर्तन करेंगे। ये भोले भाले नौजवान जो युवक और युवतियाँ हैं जिनको कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों को ये हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म जो है स्वीकार करवा रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है और सरकार को तुरंत जो है संज्ञान लेते हुए इसको जेल में डालना चाहिए। इनके जो पूर्वज थे वो कायर थे, जो कायर थे, लालची थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन करने के बाद जैसे सांप का बच्चा सपोला होता है ना, फिर उसके बच्चे सपोले ही पैदा होते हैं। सनातन को तो बड़े बड़े रावण राक्षस कंस नहीं ख़त्म कर पाया, तो इनकी बिसात क्या है? ये अब ये सोचते हैं ना कि दुनिया में अब जैसे भविष्यवाणी तुलसीदास जी ने की थी, जब आएगा बीसा पे बीसा ना रहेगा, ईसा ना रहेगा मूसा, तो ये उसी हिसाब को देखते कि उधर तो हम ख़त्म हो रहे, इधर अपनी आबादी बढ़ाएं। तो इस ख्याल को ये भूल जाएं कि ऐसे भारत में रह के खुले आम सनातनियों के खिलाफ ये धर्म परिवर्तन कराने की सोच रहे हैं। इनका ये सपना रह जाएगा और इसको लेकर साधु संतों में बहुत गहरा रोष है। बस ये है कि हम जो हैं अहिंसावादी हैं, हिंसा नहीं चाहते, और जिस दिन हिंदू जाग गया हिंसा अपने धर्म को बचाने के लिए, तो शायद ये लोग इस दुनिया में दिखाई नहीं देंगे। इनका षड्यंत्र सफल हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसके लिए जिम्मेदार खुद हम हिंदू लोग हैं ना। जब ऐसी कोई परिस्थिति आए तो हिंदुओं को खड़े हो जाना चाहिए ऐसे लोगों का मुंह फोड़ने के लिए। ऐसे लोगों को सीधा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लालच में, लोभ में, प्यार या मोहब्बत में, इन सब चीज़ों के चक्कर में आकर के बच्चे बगला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे लोग उसका फ़ायदा उठा जाते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज़ाद भारत में फिर भी यहाँ कोई ऐसी हिम्मत कर पा रहा है कि हमारे हिंदू बहन बेटियों की धर्म परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं। और मैंने सुना है वो प्रशासन से भी उसके लिए अनुमति मांग रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि हाई कोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन के नाम पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन हिंदू बच्चों का ही हो रहा है। तो अगर हाई कोर्ट इस बात को कह रहा है उसके बाद ये अनुमति मांगी जा रही है, इसका मतलब है ये हाई कोर्ट का भी अपमान है। दूसरे शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुओं को परेशान होना पड़े अथवा हिंदुओं को भी सेकंड ऑप्शन में जाना पड़े। अगर वो 23 का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं तो मैं कथावाचक हूं और मेरे पास में अनेक ऐसे मुस्लिम परिवार के लोग आते हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, पर मैंने कभी ये प्रयास नहीं किया है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक एजेंडे के तहत लगभग 150 संगठन इस तरह का काम कर रहे हैं और तौकीर रजा जिस तरह की बात कर रहे हैं ये बेहद निंदनीय है और ये कभी नहीं होना चाहिए और ना हम इसको होने देंगे। और इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की बातें करते हैं। क्यों धर्म परिवर्तन कराएंगे? क्यों कि उनको आवश्यकता पड़ रही है ऐसी? क्यों उनका निकाह कराना चाहते हैं लड़कियों का? ये एक एजेंडा है। ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहिए। जब इस्लाम इतना ही प्यारा है तो पाकिस्तान चले जाए और पाकिस्तान में रहकर इस तरह की बातें करें। तौकीर रजा को यह भी समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, आपका शरिया कानून यहाँ नहीं चलता, यहाँ संविधान चलता है और संविधान यही कहता है कि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कोई करता है तो गुनाह नहीं है, लेकिन खुल्लम खुल्ला अगर कोई ऐसी बयानबाजी करता है तो सबसे बड़ा गुनाहगार वही है। धांसू न्यूज़ के लिए अमित भार्गव की रिपोर्ट।